हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रेगुलर फॉल्स मेथड या फिर इसका दूसरा नाम फॉल्स पोजीशन मेथड एंड सेकंड मेथड हमारे पास है सेकेंड मेथड। और ये दोनों मेथड हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के अंदर है, न्यूमेरिकल मेथड्स बीए बीएससी सेकेंड ईयर। चलिए देखते हैं रेगुलर फॉल्स मेथड होता क्या है। तो रेगुलर फॉल्स मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रियल रूट फाइंड करते हैं इक्वेशन के। ठीक है, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड के अंदर काम किया था, सेम काम हम इसके अंदर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। वी कंसिडर्ड ए स्मॉल इंटरवल ए बी, जहां पे ए बी हमने एक रूट कंसिडर कर लिया, सर एक इंटरवल सॉरी, उसके लिए जो एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी है, इन दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट साइन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर ऐसा हो जाता है, ए भी हमने इंटरवल लिया है, वो साइन उसका एफ ऑफ ए का और एफ ऑफ बी का साइन अपोजिट आता है, तो हमारे पास देखो एक ग्राफ आएगा इसका। एक कर्व हमारे पास इस प्रकार से आएगा, ये जो ग्रीन लाइन है आपके पास, ये कर्व आएगा हमारे पास ए से लेकर के बी पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, देन हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो ए और बी को ज्वाइन करेगी। ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करेगी, तो यहां से हमारे पास इस एक्स एक्सिस को कट करता हुआ एक हमारे पास पॉइंट है x1। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ चुका है x1। x1 जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1, 0। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट का, क्योंकि y एक्सिस क्या है यहाँ पे, 0 के इक्वल है। एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, तो इसका स्लोप निकालेंगे हम ए और बी का। ठीक है, ए बी का स्लोप चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकाल लो, एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हमें आता है। ठीक है, उसकी इक्वेशन, नाउ इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग ए एंड बी पॉइंट को, दैट इज हमारे पास क्या आएगा, y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। आई होप इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या है, जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये, दैट इज अगर हमारे पास पॉइंट हो, देखो x1 y1 x2 y2, अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो इसके लिए हम जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन की, दैट इज y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू सॉरी और अपॉन x माइनस के x1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डेनोमिनेटर हमारे पास है x माइनस x1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x एक्सिस को कट करता है, x एक्सिस को कट करता है, तो वहां पे जो y की वैल्यू होगी वो तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास ऊपर आई है इसके अंदर y की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे। राइट, y की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया, देन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, वो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो ये आती है, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस के बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ ए। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हमारे पास जो ये पॉइंट है x1, इसके कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाए, इसके जैसे आ जाए जो बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, यहाँ पे एफ ऑफ बी कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव है। अगर जो x1 आएगा यहाँ पे, उस x1 की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ से अगेन इटरेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज सेकंड इटरेशन। तो हम जो यहाँ पे निकालेंगे करो, तो हमारे पास करो वो कुछ ऐसे बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पे मिलता हुआ। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फिर यहाँ से। ठीक है, दैट इज यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, इसको मिलेगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारा कोई एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो करो बनेगा उस करो को हम ज्वाइन करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा, देन वहां पे हमारे पास कोई x2 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर x2 पॉइंट से ऐसे डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कोई डिस्टेंस मान लेते हैं e पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके करो निकालते हैं। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देन हमारे पास फिर से आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो फिर से इस प्रोसेस को क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर मैंने, देखो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया था, ये यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या है, नेगेटिव आई है, दोनों इंटरवल सेम हो चुके हैं। ठीक है, नेगेटिव हो चुके हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम अगेन इस पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, एक रूट चाहिए। ठीक है, रूट चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, जो पॉइंट होंगे वे
ऑपोजिट साइन की होनी चाहिए, तभी हमारा रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं करता है देन हम क्या करेंगे, देन हम जो ये पॉइंट लिया है इसी पॉइंट पे एक कर्व ड्रॉ करेंगे अगेन। तो हमारे पास एक कर्व आएगा, वो कर्व क्या करेगा, डी को टच करेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर डी को टच कर दिया तो हमने क्या किया, यहां से इसको ज्वाइन करता हुआ हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अगेन से फिर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास इसको ज्वाइन कर जाएगी, ये रहा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप जूम कर लीजिए, वैसे लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है बट स्ट्रेट लाइन है। तो जो ये पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट का हमने नाम दिया दैट इज x2 पॉइंट। जो हमारे पास पॉइंट है ये x2 पॉइंट है, और फिर हम इस x2 से यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है, जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा, जो ये पॉइंट आएगा इसको पॉइंट का नाम दिया हमने ई पॉइंट। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं कि जो ई है और बी है उसके ई और डी के हमारे पास सॉरी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं, यानी सेम साइन के आते हैं। तो फिर अगेन से हम क्या करेंगे, रेगुलर फॉल्स मेथड की इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, इस प्रकार से हम इसको अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट इटरेशन, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इटरेशन बन चुकी है। जो एक्स था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x1 से, दैट इज हमारे पास फर्स्ट इटरेशन। अब हमारे पास यहाँ पे दो केस बनते हैं बच्चों। फर्स्ट केस कहता है कि अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका आंसर अगर 0 के इक्वल आ जाता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि जो x1 है वो एफ ऑफ x का रूट बन जाएगा, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड के अंदर किया था। ठीक है, तो केस सेम यहाँ पे ऐसा ही है। तो x1 क्या बनेगा, इसका रूट बन जाएगा fx का। अगर यहाँ पर जो f ऑफ x1 है वो 0 के इक्वल नहीं आता है, सपोज 0 के इक्वल नहीं आता है, देन क्या होगा, जो f ऑफ x1 है एंड f ऑफ a है, इन दोनों का साइन क्या होगा, ऑपोजिट साइन होगा। ठीक है, ऑपोजिट साइन होगा तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड इटरेशन लिखेंगे उसको। ठीक है, सेकंड इटरेशन लिखेंगे तो सेकंड इटरेशन कैसे लिखी जाएगी, दैट इज x2 इज इक्वल टू a f ऑफ x1 माइनस के x1 f ऑफ a अपॉन में f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ a। जैसे देखो हमारे पास ये इटरेशन लिखी गई थी a और b के बीच में, तो ये इटरेशन हमारे पास कहाँ लिखी जाएगी, a और x1 के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार से हम थर्ड इटरेशन लिख सकते हैं x2 और a के बीच में, फोर्थ इटरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द साइन कि किसका साइन हमारे पास ऑपोजिट साइन आता है। ठीक है, वो इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ फॉर्मूला है इसका, ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है, x1 दैट इज फर्स्ट इटरेशन। ये इन्होंने पॉइंट जो लिया हुआ है वो x0 और x1 के बीच में लिया हुआ है। हमने क्या लिया था, हमने a और b का लिया है। ठीक है, इससे कोई इश्यू नहीं है। तो x1 का हमारे पास ये दिया हुआ फर्स्ट इटरेशन, x0 f of x1 माइनस के x1 f of x0 अपॉन f of x1 माइनस के f of x0। और जो जनरल फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो इन्होंने लिखा हुआ है xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi माइनस 1 f of xi माइनस के xi इंटू f of xi माइनस 1 अपॉन में f of xi माइनस के f of xi माइनस 1। ये था हमारा बच्चों रेगुलर फॉल्स मेथड या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड। अब इसके बाद हमारे पास है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड बच्चों सेम ऐसा ही है। ठीक है, इन दिस मेथड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y is equal to fx is also approximated by the straight line। तो इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेटेड है। जो इसका आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन यानी अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, एंड x1 f of x1 इज द इन द नेबरहुड। जो x1 और f of x1 है ये हमारे पास क्या है, नेबरहुड में पॉइंट आ चुका है। किसके नेबरहुड में पॉइंट है ये, ऑफ द इन द नेबरहुड of the root, but at each iteration it is not necessary that the interval must contain the root। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास ये रूट के नेबरहुड में आ चुका है, बट यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि जो हर पॉइंट पे यानी हर इंटरवल के अंदर हमें इटरेशन मिल जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है। जैसे हमारे उसके अंदर इटरेशन मिलती थी हमें फॉल्स मेथड के अंदर, यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर इंटरवल के अंदर में इटरेशन मिले। टेकिंग एक्स नोट और एक्स वन एज द इनिशियल लिमिट ऑफ द इंटरवल, हम क्या करते हैं एक्स नोट को एक्स वन को एक इनिशियल लिमिट लेते हैं यहाँ पे, एक्स वन एक्स नोट और एक्स वन। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से ए पॉइंट हमारे पास दैट इज एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट एंड बी पॉइंट हमारे पास है एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन। तो इन पर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
तो हमारे पास क्या आता है y माइनस के एफ एक्स नोट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस के एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन x माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस के एक्स नोट। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आ चुका है। सेम यहाँ पे जो हमारे पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करता है, एक्स एक्सिस को कट करके जाता है, एक्स एक्सिस को कट करके जाता है, दैट इज हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इस एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे। ऐसा करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो ये आती है। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के। ठीक है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या जाएगा, रूट आ जाएगा यहाँ से। फिर हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है इसके लिए, फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के लिए, दैट इज एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वन माइनस के ब्रैकेट में एक्स आई माइनस वन अपॉन एफ एक्स आई माइनस के एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, और ऊपर इंटू में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ये हमारे पास एक सेकेंड फॉर्मूला है। मुझे पता है आप लोगों को भी कुछ कुछ समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, जब इसके एग्जाम्पल करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे हम, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाल्स मेथड भी और सेकेंड मेथड भी। ठीक है, तो एग्जाम्पल और जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।